की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है। मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। कंस लद्दाराम का आगमन। 6 मास के बाद मैं सबके साथ क्लास कर रही थी, तब लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे लाखा भवन आग से बच गया। अगले दिन जब मैं ओम मंडली में जाने लगी तो घर वालों ने रोका कि जहाँ आग लगती है वहाँ तुम नहीं जाओ। मैं तो रुकती नहीं थी, सत्संग में चली आती थी। उसके बाद बाबा ने ओम निवास खोला। मैं ओम निवास में क्लास करने जाया करती थी। उसके बाद एंटी ओम मंडली वालों की पिकेटिंग चली। उसमें मेरा भाई भी था। वह मुझे सत्संग में जाने से रोकने लगा। मैं दादी माँ की लाल चादर ओढ़कर क्लास करने आती थी। 2-3 दिन ऐसे ही आती रही। इस भाई को मालूम पड़ गया। एक दिन बाहर जाते हुए देखा तो मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छी तरह बंधन में रखा। ऐसे कुछ दिन बीते। इसी बीच पड़ोस की एक कन्या जो ओम मंडली में जाती थी, उसको एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत मारा। वह 7 वर्ष की थी। उसको भी कमरे में बंद कर रखा था। उस कमरे के बीच एक दीवार थी जिसमें खिड़की थी। उस खिड़की द्वारा हम दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का लेना देना करते थे। मैं उसके साथ खिड़की से बात करती तो उसने वहाँ से बातें करने से मना किया और कहा, तुम छत पर आकर बात करो। मैं ऊपर से बात कर रही थी कि उतने में एंटी ओम मंडली में एक आदमी था जिसका नाम लद्दाराम था, जो लड़कियों को मारता था। वह आ गया। उसने मेरे से कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आ। मैंने कहा, तू बदमाश यहाँ क्या करने आया है लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती तुझे? उसने कहा, तुम नीचे आओ, बता दूंगा कि मैं क्यों आया हूँ। इतने में किराएदार वहाँ आ गया। उसने लद्दाराम को ही कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। किराएदार को पता था कि इसने ही लड़की को मारा था, इसीलिए उसने मेरे से कहा, तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। ऐसे कहकर वह दरवाज़ा बंद करके चला गया। लद्दाराम नीचे खड़ा होकर बाबा को जितनी भी गाली बकनी थी बकता रहा। उसे गाली देते हुए सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाज़ा खुलवाया और फैसला कर लिया कि आज मेरी मौत होगी या इसकी। मुझे पहले ही पता था कि लद्दाराम आने वाला है और वह आएगा तो क्या करना है, यह भी सोच कर रखा था। इसीलिए मैंने एक रुमाल में लाल मिर्च का पाउडर बांधकर एक गमले में रखा था। जब मैं नीचे उतरी तो उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं उस गमले पर जाकर गिरी जहाँ मैंने रुमाल रखा था। मैंने रुमाल उठाकर लाल मिर्च का पाउडर उसकी आँखों में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि यह मिर्च का पाउडर है। वह चिल्लाने लगा कि दादा ने इसके हाथ से जादू भेजा है, इसने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं अंधा हो गया। ऐसे कहते चिल्लाते हुए वह बाहर गया। उसके बाहर जाते ही मैंने थोड़ा बहुत गिरा हुआ पाउडर साफ कर दिया ताकि किसी को पता नहीं पड़े। उस आदमी ने ही 7 बालिकाओं को ताले में बंद करवाया था। उनमें थी गंगे, मनोहर आदि।
उसने एनटीओ मंडली वालों से कहा कि मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। फिर उसने ही इन 7 बहनों को ताले से छुड़ा दिया। उसके बाद हम सब छुटेली हो गई, युक्ति से मुक्ति पाली। आप सभी ने दुआएं दी और प्यार से की सेवा, दादियों ने तपस्या की, पाए हम सब मेवा। आप सभी ने दुआएं दी और प्यार से की सेवा, दादियों ने तपस्या की, पाए हम सब मेवा। आपसे पाया प्यार इतना, शुक्रिया मनानी है। दादी आपसे पाया प्यार इतना, शुक्रिया मनानी है। करते रहे पूरी हर आशा हमने ठानी